Fourth, third, fourth proposition and logics. जनरली जो प्रपोजिशंस या लॉजिक्स हैं ये प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं बेटा, प्रोग्रामिंग में, क्योंकि इसमें हम एक्चुअली स्टेटमेंट्स हैं, जिन स्टेटमेंट्स को हम कनेक्ट करते हैं और उसके थ्रू हम कोई स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू फाइंड करते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट है, उसकी ट्रुथ वैल्यू फाइंड करते हैं। ये जब आप लोग जो कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन करते हैं या प्रोग्रामिंग कोई प्रोग्राम बना रहे हैं या रीजनिंग है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर आपकी दो लैंग्वेज समझता है, 0 एंड 1। तो ये पूरी जो यूनिट है या सी पर बेस्ड है कि अगर कोई स्टेटमेंट या कोई प्रपोजिशन है वो ट्रुथ है तो ट्रुथ वैल्यू हो जाएगी 1, फॉल्स है तो फॉल्स वैल्यू 0। तो बेसिकली मतलब प्रपोजिशन के पास 2 पॉइंट्स हैं, दो उसके पास सिचुएशन है, 2 स्टेट रहती हैं, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फॉल्स, ट्रू है तो वैल्यू 1 हो गई और फॉल्स है तो वैल्यू 0, और 0 और 1 है तो वो पूरा बाइनरी आपका 0 और 1 पर बेस्ड है। उसी के थ्रू हम कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं या कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं। अगर कोई सर्किट भी डिजाइन होता है तो वो उसी के थ्रू सॉल्व होता है, ठीक है। तो इसमें होता है यूज। और कोई भी स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को अगर आप ट्रू या फॉल्स आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, उस केस में हम उसे डिफाइन करेंगे प्रपोजिशन या स्टेटमेंट। अदरवाइज वो सिंपल एक सेंटेंस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ आर यू, हाउ आर यू इज अ सेंटेंस, नॉट अ प्रपोजिशन, बिकॉज वी कांट रिप्लाई इन ट्रू और फॉल्स सेंस. So proposition are those sentence or statements whose truth value either true or false. T and F. अगर किसी स्टेटमेंट को हम इस टाइप से डिफाइन कर पा रहे हैं, ट्रू या फॉल्स, देन दिस इज कॉल्ड प्रपोजिशंस और स्टेटमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, 99 is less than 5. This is false. Today is January 27. This is false. It is 10:14 a.m. This is true. Then these are statements, propositions, and the truth value of the proposition is false. ठीक है. अब हमारे पास मोर देन वन स्टेटमेंट्स हो सकते हैं बेटा. सिंपल हम उन स्टेटमेंट्स को PQRS के थ्रू डिफाइन करते हैं. और ये PQRS स्टेटमेंट्स जो हैं किन्हीं कनेक्टर्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं. कनेक्टर्स दैट मीन्स डिसजंक्शन, कंजंक्शन, नेगेशन, एम्प्लीकेशंस, बाय, ये कुछ कंजंक्शंस हैं जिसके थ्रू हम उसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है. दैट मीन्स आप कोई भी दो सेंटेंस लीजिए. सपोज P इज इक्वल टू यू आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस ब्रांच एंड Q स्टेटमेंट यू आर थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट. तो इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे? यू आर कंप्यूटर साइंस, यू आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस ब्रांच एंड थर्ड सेम स्टूडेंट. तो वो किसके थ्रू कनेक्ट हुआ? एंड के थ्रू. तो ये एंड क्या है? ऑपरेटर है. एंड क्या है? ये जो भी कनेक्ट होते हैं ये क्या होते हैं? ऑपरेटर्स. जैसे और ऑपरेटर होता है, OR और, एक एंड ऑपरेटर है, एक इफ देन ऑपरेटर है. इफ फर्स्ट इज ट्रू देन सेकंड इज ट्रू. तो ये इफ देन, ये भी एक लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं. तो ये जितने भी कनेक्टर्स हैं जिनके थ्रू हम टू और मोर सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, दीज आर नोन एज लॉजिकल ऑपरेटर्स और connectors, logical connectors. And with the help of logical connectors, we can find a compound proposition or compound statements. Compound, that means more than one propositions. अब यहाँ पर कुछ नेगेशंस हैं, जैसे कुछ कनेक्टर्स हैं. फर्स्ट है नेगेशन. नेगेशंस मीन्स नॉट.
जब भी हम किसी स्टेटमेंट के लिए नॉट यूज करते हैं तो नॉट के लिए हम उसमें नेगेशन साइन यूज करेंगे। अब ये कनेक्टर्स है बेटा, तो कनेक्टर्स के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो इसके कनेक्टर्स के जो सिंबल हैं, क्योंकि जब हम जैसे हम किसी स्टेटमेंट को PQRS के थ्रू अगर डिफाइन कर रहे हैं, तो जब आप PQRS के थ्रू डिफाइन कर रहे हो तो उस PQRS को कनेक्ट करने के लिए हमें कनेक्टर्स यूज करने हैं। तो कनेक्टर्स के लिए भी हमें उसके जो सिंबल हैं उन सिंबल को यूज करना है। नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन मीन्स एंड, ठीक है। एंड मीन्स होता है अगर इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दैट मीन्स एंड वाला सिस्टम वो आएगा। जब हम सेट थ्योरी में पढ़ा था तो सेट थ्योरी में एंड यूज करते हैं। एंड मीन्स द एलिमेंट प्रेजेंस इन बोथ द सेट्स A एंड B। तो जनरली एंड मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्शन, ठीक है। एंड मीन्स क्या हुआ, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब वो जो ट्रुथ वैल्यू है वो दोनों साइड है, फर्स्ट स्टेटमेंट में भी है, सेकंड स्टेटमेंट में भी ट्रुथ वैल्यू सेम है, ठीक है। अब इसका सिंबल आपको ध्यान रखना है। आप इसके कंजंक्शन मीन्स कनेक्ट करना, ठीक है। उसको आप इस टाइप से ध्यान रखो, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कंजंक्शन और डिसजंक्शन में। कंजंक्शन मीन्स कनेक्ट, कनेक्ट मीन्स एंड, और एंड में जो ए है उस ए के थ्रू हम उसका सिंबल डिफाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मीन्स और, द ट्रुथ वैल्यू आइदर फर्स्ट और सेकंड, दोनों में जरूरी नहीं है या तो फर्स्ट में हो या सेकंड में हो, क्योंकि और है। तो और के लिए कौन सा साइन होता है, वी। तो आप कंजंक्शन का ध्यान रखिए, कंजंक्शन का साइन क्या है, ए। कंजंक्शन मीन्स एंड डिसजंक्शन साइन इज वी, and disjunction means or. Next one is exclusive. Exclusive or मतलब फर्स्ट और सेकंड, सेकंड और फर्स्ट, इस टाइप से, मतलब या तो फर्स्ट में हो या सेकंड में हो, ऐसा रहेगा इसमें। तो और में इसका सिंबल ये है, एक ओ है और ओ के अंदर एक प्लस साइन बना हुआ है। नेक्स्ट है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन मीन्स इफ देन। इफ देन के लिए हम एक सिंगल एरो यूज करते हैं, सिंपल एरो, उस केस में इम्प्लीकेशन सिंबल है। नेक्स्ट है बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल दैट मीन्स इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ में हमने जब मैथमेटिक्स में हमने कोई थ्योरम कुछ प्रूफ की थी, तब उसमें एक वर्ड था इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली का इफ का मतलब ये है कि अगर आप फर्स्ट साइड से आप सेकंड साइड पर जा रहे हो तो देयर मस्ट बी अ पाथ फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट साइड, ठीक है। मतलब वाइस वर्सा वाला कंडीशन यहाँ पर चलती है बेटा, फर्स्ट टू सेकंड देन सेकंड टू फर्स्ट, ये है इफ एंड ओनली इफ। और इफ एंड ओनली इफ के लिए सिंबल क्या होता है, एक मतलब बोथ डायरेक्शन एरो। इम्प्लीकेशन के लिए सिंगल डायरेक्शन एरो है और इफ एंड ओनली इफ के लिए बोथ डायरेक्शन एरो, ठीक है। तो जब हम किसी भी स्टेटमेंट या प्रपोजिशन के लिए ट्रुथ टेबल फाइंड करते हैं तो ट्रुथ टेबल में ये जो भी स्टेटमेंट है वो इन कनेक्टर्स के थ्रू कनेक्ट होता है, ठीक है। और उसमें हमें ध्यान रखना है कि ये जिस ऑर्डर में ये हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं उसी ऑर्डर में आपको स्टेटमेंट में इनको सॉल्व करना है। मतलब सबसे पहले अगर किसी स्टेटमेंट में मोर देन वन कनेक्टर्स हैं तो उन मोर देन वन कनेक्टर्स के लिए फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे निगेशन, देन कंजंक्शन, देन डिसजंक्शन। बट वो कंजंक्शन डिसजंक्शन वेरी कर सकता है, जिसको आपको पहले सॉल्व करना। एक्सक्लूसिव, इम्प्लीकेशन एंड बाय कंडीशन, ये ऑर्डर हमें ध्यान रखना है। अगर ये ऑर्डर आपने कुछ चेंज कर दिया तो आपकी ट्रुथ टेबल की पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये जिस ऑर्डर में यहाँ पर हमने मेंशन किए हैं ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस ऑर्डर से भी ऊपर क्या है, ब्रैकेट्स। अगर उस स्टेटमेंट में ब्रैकेट्स हैं तो आप पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स में बोर्ड मास रूल है, तो उस बोर्ड मास रूल में भी यही है, ब्रैकेट्स, फिर उसके बाद जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो आते हैं,
सबसे पहले डिवीजन है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर प्लस माइनस लास्ट में होता है, उस टाइप से, तो वही सेम है। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर निगेशन, उसके बाद वो है कंजंक्शन या डिसजंक्शन, ठीक है, फिर एक्सक्लूसिव है, फिर इम्प्लीकेशन, और लास्ट में बाय कंडीशनल नेगेशन। अब यहाँ पर आप देखिए कि हम जब कनेक्ट कर रहे हैं तो किस टाइप से कनेक्ट हो रहे हैं सेंटेंस। शाहरुख किस टाइप से वो कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है उसका लेट का है वो अभी बाद में हो पाएगा। ठीक है सर को बोल दीजिए। अब इसमें आप नॉट निगेशन अगर हम किसी स्टेटमेंट में अप्लाई करते हैं तो निगेशन मीन्स होता है नॉट। तो सिंपल अगर आपका स्टेटमेंट ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नॉट मीन्स जो भी आपके स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू है उसको अपोजिट आपको उसको रीड करना है। तो नेगेशन पी ट्रू वैल्यू है तो वो नेगेशन पी क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगर फॉल्स है तो नेगेशन पी मीन्स ट्रू। कंजंक्शन मीन्स क्या होता है, एंड मीन्स इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन द रिजल्टेंट प्रपोजिशन इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। एंड मीन्स ये है कि अगर दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं तभी आपका रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या आ जाएगा, फॉल्स। अगर एक भी फॉल्स है तो रिजल्ट क्या होता है, फॉल्स। क्योंकि आप उसमें देखिए सेट थ्योरी में अगर इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट आता है जो दोनों में सेम है, तो दोनों में अगर है तब उसका रिजल्ट तब वो इंटरसेक्शन में आएगा। तो ये ट्रू है, दोनों ट्रू है, तब उसका इंटरसेक्शन का रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, अदरवाइज वो क्या रिजल्ट आएगा, फॉल्स। तो कंजंक्शन मीन्स आप इंटरसेक्शन एंड डिसजंक्शन मीन्स यूनियन वाले केस में क्या है कि अगर एक भी ट्रू है, किसी एक भी सेट में प्रेजेंट है तो वो उसके यूनियन में प्रेजेंट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर एक भी स्टेटमेंट आपका ट्रू है तो रिजल्ट क्या देगा, वो ट्रू, अदरवाइज वैल्यू क्या जाएगी, फॉल्स। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव। अब एक्सक्लूसिव का मतलब है कि कोई एक ऑप्शन चाहिए हमें, या तो फर्स्ट ट्रू होना चाहिए या सेकंड ट्रू होना चाहिए, हमें दोनों नहीं चाहिए। मतलब दोनों ट्रू होंगे तब भी रिजल्ट फॉल्स आएगा और दोनों फॉल्स हैं तो रिजल्ट फॉल्स आना ही है। एक्सक्लूसिव में क्या होता है, सिर्फ एक स्टेटमेंट ट्रू होगा तब आपका रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या रिजल्ट देगा, वो फॉल्स। ठीक है। अब ये एक्सक्लूसिव का जस्ट अपोजिट होता है बाय कंडीशनल। ठीक है, एक्सक्लूसिव और बाय कंडीशनल जो हैं वो अपोजिट रिएक्ट करते हैं। एक्सक्लूसिव में क्या है कि अगर एक भी आपके पास अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू है, अगर एक भी नहीं, एक स्टेटमेंट ट्रू है और एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। अगर दोनों ट्रू हैं तो फॉल्स, दोनों फॉल्स हैं तो फिर फॉल्स। नेक्स्ट है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें बाकी सब में हमें कई चीजें ध्यान रखती हैं, बट इसमें ऑर्डर एक तो इसमें मेंशन करता है उस स्टेटमेंट का, कि जैसे यहाँ पर है P इम्प्लीकेशन Q। अब P इम्प्लीकेशन Q का मतलब है पहले आप P का आपको ट्रुथ वैल्यू देखनी है, उसके बाद Q की ट्रुथ वैल्यू देखनी है। बाकी सब में ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस उनकी वैल्यूज चेक करनी है। बट इसमें है क्योंकि अगर इफ P देन Q, ये इम्प्लीकेशन कैसे कनेक्ट कर रहा है, इफ P देन Q। तो अगर इफ P देन Q वाला कंडीशन है, इफ P ट्रू देन Q ट्रू, तो रिजल्ट इज ट्रू।
इफ P ट्रू देन Q फॉल्स, तो रिजल्ट क्या जाएगा? फॉल्स। मतलब अगर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है तो सेकंड को 100% ट्रू होना चाहिए। तो सेकंड जैसे फॉल्स आ गया तो रिजल्ट क्या आ गया? फॉल्स। बाकी थर्ड में अगर F फॉल्स है और Q ट्रू है तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। दोनों फॉल्स हैं तब भी रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू। तो ये इम्प्लीकेशन सिर्फ एक केस में फॉल्स आता है। क्या है वो केस? इफ फर्स्ट ट्रू एंड सेकेंड फॉल्स देन रिजल्ट इज फॉल्स, मतलब TFF। अदरवाइज सारे केसेस में ट्रू होगा। तो इसमें आपको ऑर्डर ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे थर्ड वाला देखिए, फर्स्ट फॉल्स और सेकंड ट्रू है तो रिजल्ट क्या दे रहा है? ये ट्रू। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है इम्प्लीकेशन में। बाकी किसी में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अब ये देखिए बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल में देखिए जब दोनों स्टेटमेंट सेम है तो रिजल्ट ट्रू आ रहा है, अदरवाइज फॉल्स आ रहा है। मतलब इसमें एक स्टेटमेंट ट्रू है उससे काम नहीं चलेगा, या तो दोनों ट्रू हो या फिर दोनों फॉल्स हो, तब रिजल्ट क्या आता है? ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। और एक्सक्लूसिव में क्या था? उसको सिर्फ एक स्टेटमेंट ट्रू चाहिए। अगर दोनों ट्रू हो गए तो वो फॉल्स हो जाएगा, दोनों फॉल्स हो गए तो फॉल्स हो जाएगा। उसे क्या चाहिए? एक स्टेटमेंट ट्रू और एक स्टेटमेंट फॉल्स। ऐसा अपोजिट कनेक्शन होगा अगर P और F में, तब वो रिजल्ट आपको देगा ट्रू, अदरवाइज हो जाएगा फॉल्स। और बाय कंडीशन में दोनों अगर ट्रू हैं तब ट्रू, दोनों फॉल्स हैं देन फॉल्स। अब हम इसको कंबाइन कैसे करते हैं? जैसे ये स्टेटमेंट देखिए आप, नेगेशन P डिसजंक्शन नेगेशन Q। ये डिसजंक्शन वाला साइन है। डिसजंक्शन मीन्स यूनियन, यूनियन मीन्स आएगा और मीन्स क्या होता है? कोई एक भी ट्रू होगा तो रिजल्ट ट्रू दे देगा। ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट्स। क्या है ब्रैकेट्स? नेगेशन P और नेगेशन Q। तो सबसे पहले आप P और Q लो। अब P और Q क्या है? दो स्टेटमेंट है बेटा। अब दो स्टेटमेंट है तो दो स्टेटमेंट की कितनी स्टेट्स हो सकती हैं? टू स्टेट्स सेपरेटली, इंडिविजुअली। मतलब P के लिए टू स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, Q के लिए टू स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। बट इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो इसके 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। when both are true, when both are false, when first true second false, when first false second true। तो ऐसे आपके पास जितने भी अगर सेंटेंस आते हैं तो उन सेंटेंस के आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन, ऑल पॉसिबल डिफरेंट कॉम्बिनेशंस फॉर्म करना है। और इसके लिए फॉर्मूला है 2 to the power n, where n is the number of statement। यहाँ पे कितने स्टेटमेंट थे? 2। तो 2 to the power 2 दैट मीन्स 4 स्टेटमेंट, 4 कॉम्बिनेशंस आ गए। अगर आपके पास 3 स्टेटमेंट हैं तो 2 to the power 3 दैट मीन्स 8 स्टेटमेंट, 8 कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे? 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ठीक है। अब PQ के बाद आप क्या फाइंड कीजिए? नेगेशन P नेगेशन Q। तो नेगेशन का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो वो ट्रू। ठीक है। अब इन नेगेशन वाली वैल्यूज को हमें किसके थ्रू कनेक्ट करना है? इस डिसजंक्शन के थ्रू। डिसजंक्शन मतलब क्या है? यूनियन। अब यूनियन है मतलब कोई एक भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। तो सिर्फ फर्स्ट वाला फॉल्स होगा, बाकी सारे क्या आ गए? ट्रू। ऐसे हमें ट्रुथ टेबल फॉर्म करनी है, क्योंकि आपको इस टाइप के स्टेटमेंट दिए रहेंगे, P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन R, या बाय कंडीशनल Q बाय कंडीशनल R, इस टाइप से उनको आपको स्टेटमेंट को के थ्रू हमें वो ट्रुथ टेबल फॉर्म करनी है। और ट्रुथ टेबल के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि उसका आप जो रैंकिंग है वो रैंकिंग आपको प्रेफर करनी है। जैसे फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट के बाद नेगेशन, देन डिसजंक्शन कंजंक्शन, देन एक्सक्लूसिव, देन इम्प्लीकेशन एंड लास्ट बाय कंडीशनल। ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, तभी आपकी करेक्ट ट्रुथ टेबल बनेगी, अदरवाइज उसमें कुछ भी मिस्टेक हो सकती है। इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। अब इक्विवेलेंट क्या स्टेटमेंट होता है? इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ये है कि आपके पास मान लीजिए अगर कोई दो स्टेटमेंट हैं डिफरेंट, उन दो स्टेटमेंट को अगर आप बाय कंडीशनल के थ्रू सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आपको हमेशा एक रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू। ट्रू मतलब सारी एंट्रीज ट्रू में आएंगी। दूसरी चीज
कि उन दो स्टेटमेंट की जो ट्रुथ टेबल है वो बिल्कुल सेम बनेगी। जैसे यहाँ पर हम देखें, इसको हम ले लें फर्स्ट और इसको हम क्या ले लेते हैं, बाय कंडीशनल के दोनों साइड जो स्टेटमेंट है वो फर्स्ट एंड सेकंड। अब ये देखिए फर्स्ट की ट्रुथ टेबल और ये सेकंड की ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल सेम एंट्रीज हैं। जब एंट्रीज सेम होती हैं तब उसका बाय कंडीशनल हमेशा आपको ट्रू मिलता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। तो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट को प्रूव करने के दो मेथड हैं कि या तो आप उनको दोनों को अलग अलग प्रूफ कर लो, जैसे यहाँ पर इन्होंने ये प्रूफ किया, इसको आप नाम दे दीजिए ए और ये बी, तो ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ये हो जाएगा। हम इसको ऐसे लिख देंगे ए। अब इक्विवेलेंट के लिए बेटा 3 लाइन्स आती हैं, ए इज इक्विवेलेंट टू बी, या तो ये आ जाएगा या फिर आप फाइंड कर लीजिए ए बाय कंडीशनल बी। तो ए बाय कंडीशनल बी में आपको हमेशा ट्रू वैल्यूज मिलेगी। इसका मतलब है इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, दोनों की ट्रुथ टेबल बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट है टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्रोडिक्शन। अब टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्रोडिक्शन का मतलब होता है अ स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज ट्रू, this is called tautology, and a statement which is always false is called contradiction. स्टेटमेंट की अगर आप ट्रुथ टेबल बना रहे हैं और वो ट्रुथ टेबल हमेशा ही उसके सारे रिजल्ट ट्रू आते हैं, देन दिस इज टोटोलॉजी। और अगर सारे रिजल्ट फॉल्स आते हैं तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन। जैसे ये वाला जो हमने एग्जांपल किया था, ये लास्ट में इसके सारे रिजल्ट क्या आ गए, टी। तो जब हम इस पूरे को हम अगर एक स्टेटमेंट अज्यूम करते हैं तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, टोटोलॉजी, क्योंकि इसके रिजल्ट सारे कैसे हैं, ट्रू हैं। अगर ये सारे रिजल्ट फॉल्स होते हैं तो फिर वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रडिक्शन। तो ये ध्यान रखना है, अगर कॉन्ट्रडिक्शन या टोटोलॉजी प्रूफ करने के लिए आता है तो रिजल्ट टोटोलॉजी में ट्रू होना चाहिए और कॉन्ट्रडिक्शन में सारे रिजल्ट फॉल्स। अगर नहीं आ रहा है मतलब आपने कुछ मिस्टेक की है। ये तो सेम है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर दो स्टेटमेंट हैं वो उनकी ट्रुथ टेबल बिल्कुल सेम बनती है, लॉजिकली इक्विवेलेंट, देन दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंस स्टेटमेंट। और अगर आप उन दोनों स्टेटमेंट को इस बाय कंडीशनल के थ्रू कनेक्ट करते हो तो वो कनेक्ट में हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, टोटोलॉजी मिलेगी, ठीक है। अब ये कुछ इक्विवेलेंस लॉ हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम डीएनएफ या सीएनएफ पढ़ते हैं तब उसमें हमें ये यूज होता है। बाकी स्टार्टिंग वाली तो ठीक है, जैसे एक ही इम्पॉर्टेंट है, नेगेशन ऑफ द नेगेशन इज इक्विवेलेंट टू पी। मतलब आपको नेगेशन नेगेशन है तो वो नेगेशन नेगेशन क्रॉस हो जाता है। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब अगर ये ब्रैकेट्स है तो ब्रैकेट्स कैसे ओपन होगा, डी मॉर्गन्स लॉ। मतलब ब्रैकेट में अगर आप नेगेशन अप्लाई कर रहे हैं तो वो नेगेशन दोनों में लग जाता है, और जो डिसजंक्शन है वो कंजंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, कंजंक्शन अगर होगा तो वो डिसजंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दोनों के लिए है लॉ विथ इम्प्लीकेशन। अगर इम्प्लीकेशन है तो इम्प्लीकेशन इस टाइप से कन्वर्ट होता है। ये सिंप्लीफिकेशन, जब हम किसी को सिंप्लीफाई करते हैं या उसको हमें एक्सपांड करना है किसी स्टेटमेंट को, तो ये जो लॉ है ये लॉ हमें यूज करना होता है। इसलिए ये जो लॉ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप ट्रुथ टेबल से सॉल्व करके देखना, सिंपल आपको ट्रुथ टेबल बनानी है। पी क्यू आर है तो पी क्यू आर में अब आपके 3 स्टेटमेंट हैं, तो उसमें 3 स्टेटमेंट में 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे और वो 8 कॉम्बिनेशंस डिफरेंट होने चाहिए। जैसे हम सेट में बनाते हैं ना पॉसिबल सेट्स, वैसे इसमें कॉम्बिनेशन बनाना है आपको। अब इसमें बेटा वो है प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स, ये दो चीज और हैं, कुछ नहीं है, वो मैथमेटिक्स का ही है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स या स्टेटमेंट्स जो हैं, अब स्टेटमेंट में हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें कहें 5 इज लेस देन 6, दिस इज ट्रू, और 5 इज ग्रेटर देन 6, दिस इज फॉल्स। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू हो गई
4 और 6 के बीच में जो रिलेशन है इसमें एग्जैक्ट सेंटेंस हो गया। बट अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए 5 इज लेस देन x, तो 5 इज लेस देन x है तो x के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। x may be 4, 3, 2, 1 and 0 and negative values also. So this is predicate. This is a predicate. अगर आपके पास कोई फिक्स्ड वैल्यू है देन दिस इज फिक्स्ड वैल्यू है, या हम किसी सिंगल वैल्यू के लिए बात कर रहे हैं देन दिस इज प्रपोजिशंस। एंड if you have so many options for that particular statement then this is called predicates. तो जब हम जितने भी थ्योरम्स सॉल्व करते हैं या हम इस टाइप से जैसे सेट बना रहे हैं, जैसे सेट है x वेयर x इज एन इंटीजर लेस देन 8, तो अब लेस देन 8 में बेटा बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो ये हमारे पास हमारे पास कोई सिंगल वैल्यू नहीं है, मोर देन वन वैल्यूज हैं। तो जब इस टाइप के स्टेटमेंट्स हैं तो दिस इज ये क्या होते हैं, प्रेडिकेट्स होते हैं या प्रपोजिशनल फंक्शन। भाई फंक्शन मतलब x, सिंपल। तो अगर आपकी प्रोपोजिशन में x आ जाता है देन दिस इज ये क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट्स। प्रेडिकेट्स के बाद आता है क्वांटिफिकेशंस। क्वांटिफिकेशंस या क्वांटिफायर्स। अब क्वांटिफायर्स का मतलब है जब आप मैथमेटिक्स में हम थ्योरम यूज कर रहे हैं, थ्योरम में हम जो लैंग्वेज लिखते हैं ना फॉर ऑल या एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, तो ये जो देयर एग्जिस्ट है या फॉर ऑल जो वर्ड है या जो सिंबल है दिस इज नोन एज क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स मतलब ये किसी क्वांटिटी को शो कर रहे हैं। ये जो उल्टा ए है ये क्या शो करता है, फॉर ऑल कंडीशन। तो जब आप फॉर ऑल बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल क्वांटिफायर। और जब हम बात कर रहे हैं एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, देयर एग्जिस्ट एन एक्स विच इज लेस देन वाई, इस टाइप से जब हम लैंग्वेज यूज करते हैं तो दिस इज नोन एज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ये क्या होता है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो जैसा उसका नेचर है उसी के अकॉर्डिंग उसका नेम है। यूनिवर्सल क्वांटिफायर दैट मीन्स यूनिवर्स मीन्स फॉर ऑल कंडीशन, और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर मीन्स एग्जिस्टेंस, देयर एग्जिस्ट अ नंबर, देयर इज एन एक्स सच दैट पी एक्स, इस टाइप से जब हम यूज करते हैं ना देयर एग्जिस्ट एक्स, तो ये जो देयर एग्जिस्ट है दिस इज नोन एज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो ये क्वांटिफायर में दो ही हैं, एग्जिस्टेंशियल है और यूनिवर्सल, ठीक है। और डज नॉट इक्वल टू, जैसे डज नॉट इक्वल टू नेगेशन वाला है। नेगेशन क्या होता है, एक नेगेशन क्वांटिफायर भी है। नेगेशन क्वांटिफायर में क्या है कि जैसे हम नॉट इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू में हम साइन लगा देते हैं, साइन लगाते हैं, ये उस टाइप का हो जाएगा ये। तो नेगेशन वाला जो क्वांटिफायर है, नेगेशन क्वांटिफायर इंपॉर्टेंट नहीं था इसमें, मेंशन नहीं है इसमें, ये नेगेशन क्वांटिफायर फॉर इक्वल टू ऐसी हो सकता है, देयर एग्जिस्ट में हमने देयर डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये हो गया आपका देयर डज नॉट एग्जिस्ट। नॉट फॉर ऑल, नॉट फॉर ऑल में फिर हम इसको कैंसिल कर देते हैं, ये है डज नॉट बिलोंग्स टू, ये होगा नेगेशन वाले, ठीक है। ये है, तो ये अपने क्वांटिफायर्स हैं। नेगेशन क्वांटिफायर्स में फिर बहुत सारे ऑप्शन है, डज नॉट इक्वल्स टू, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। और फॉर ऑल है क्वांटिफायर और दूसरा क्या है एग्जिस्टेंशियल। तो आपको प्रैक्टिस करनी है बेटा, ये तो क्वांटिफायर्स और प्रेडिकेट्स की सिंपल डेफिनेशंस हैं और इसमें एक आध एग्जांपल है। बाकी जो इसमें से न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आते हैं ट्रुथ टेबल फॉर्म करने के लिए। तो ट्रुथ टेबल के लिए आपको एक तो वो टेबल्स वो रिलेट कैसे करते हैं, कनेक्टर्स, दो स्टेटमेंट को हम कैसे रिलेट करेंगे, और सेकेंड थिंग जो उसमें इक्विवेलेंस लॉज जो हैं वो लॉ भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि उसके थ्रू सिंप्लीफाई होगा आपका स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे इस टाइप से कोई भी स्टेटमेंट है तो दीज स्टेटमेंट्स कंटेन क्वांटिफायर्स, देयर एग्जिस्ट, फॉर ऑल एंड सो ऑन। इन क्वांटिफायर्स की भी वैल्यूज होती है, ट्रू है तो अगर करेक्ट है क्वांटिफायर तो ट्रू